आज जीवित पुत्रिका व्रत है। इस व्रत के अवसर पर माताएं अपने पुत्रकों को दीर्घजीवी होने का व्रत करती हैं, इसीलिए इसका नाम जीवित पुत्रिका कहा गया है। इसमें गंगा का पूजन, शिव का पूजन किया जाता है और सोने की, प्लास्टिक की यथाशक्ति एक यंत्र नुमा, जिसको जूतिया नाम दिया गया है, जीवित पुत्रिका। लेकिन लोक भाषा में इसे कोई जातिया, कोई ज्यूतिया कहता है, जबकि इसका सही नाम जीवित पुत्रिका है। माताएं इसको व्रत रहती हैं, निराजल बिना अन्न जल ग्रहण किए 24 घंटे का व्रत रहेंगी। इसके बाद कल सुबह चना से उसका व्रत का पारण करती हैं और इस पूरे व्रत के दौरान पुत्र के जीवित होने की कामना होती है। हालांकि पूर्वांचल में तो इसके प्रति एक परंपरा और है कि चील, जिसको हम गिद्ध कहते हैं, कहीं चील को चिल्होर कहा जाता है पूर्वांचल की भाषा में। तो महिलाएं गंगा किनारे, नदी के किनारे या घर में, जहाँ गंगा नदी नहीं वहाँ घर में जब इसका पूजन कर लेती हैं तो पूर्वांचल की परंपरा है, चील को संदेश देती हैं कि जाके ऊपर वाले संदेश दीजिएगा कि फलाने का माई व्रत करत हुई, ताकि उनके बच्चे दीर्घायु हों, बुद्धिमान हों और आगे बढ़ें। इस पर्व का यही महत्व है, पुत्र के लिए किया जाता है। शादी विवाह होने के बाद पुत्र का इस व्रत की महत्ता बढ़ जाती है। तब किन्हीं क्षेत्रों में यह विधान है कि विवाहित लोगों के लिए सोने की जीवित पुत्रिका बनाई जाती है। इतनी बड़ी, कम से कम 1 ग्राम 2 ग्राम यथाशक्ति लोग बनवाते हैं, जो घर में रहती है। इसके पूजन के विधान में एक ये भी है कि परिवार में जो व्यक्ति करता है या ज्येष्ठ श्रेष्ठ वही करता है, सबकी जूतियाँ उसी को दी जाती है पूजन करने के लिए। लोगों के अंदर भय होता है कि अगर हम करें तो हमारा नुकसान न हो जाए, तो जो लोग परंपरागत तरीके से कर रहे हैं, करते हैं। यह व्रत एक ये भी संदेश देता है कि आजकल एकल परिवार नहीं है, बटे हुए परिवार है। यदि भाई भाई में बंटवारा भी है, किसी तरह का द्वेष, घृणा, विवाद है भी है, तो भी उनकी माताएं व्रत करने वाले ही घर में देवरान जेठान जो करता है, दादी माँ जो जिसके यहाँ मौजूद है उससे पूजन कराता है। तो इसलिए महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर एक व्रत को करती हैं, एक गोष्ठी में बैठ के एक साथ करती हैं। कहीं कहीं तो गाना बजाना भी गाती हैं। लेकिन यह महिलाओं का सबसे अच्छा और टफ व्रत है, जिसमें 24 घंटे का निराजल व्रत रहा जाता है और पुत्र के दीर्घजीवी होने की कामना की जाती है। धन्यवाद।